Hello students, welcome to BVN online class. Students, today I am going to start chapter 11 that is houses then and now. Chapter 11 जिसका नेम है houses then and now means वो houses जो पहले के ज़माने में लोग यूज़ में लेते थे and वो houses जो आज मॉडर्न एरा में हम लोग बनाते हैं और उसमें रहते हैं. सो पहले के ज़माने में जो हाउसेज़ होते हैं और आज के ज़माने में जो हाउसेज़ है उनमें क्या डिफरेंस है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज़ मॉडर्न हाउसेज़. आज जो हमारे हाउसेज़ है वो किस तरह के हैं. ओके, द हाउसेज़ वी लिव इन प्रोवाइड अस विद शेल्टर, सिक्योरिटी एंड कंफर्ट. जो हाउसेज़ है वो हमें क्या क्या प्रोवाइड कराता है, क्या क्या देता है. फर्स्ट है शेल्टर, मीन्स वो हमें रहने की जगह देता है. इट्स वेरी मच ऑब्वियस दैट हम हाउस में रहते हैं इसलिए हमें वो रहने की जगह या आवास प्रदान करते हैं. सिक्योरिटी, वो जो हाउस होता है वो हमारी हर तरह से सिक्योरिटी करता है, रक्षा करता है. एंड कंफर्ट, एक कंफर्ट हमें देता है, आराम हमें देता है. अब सपोज कीजिए आप हाउस में हैं, देन आपकी प्रोटेक्शन किससे होगी, आपको धूप भी नहीं लगेगी, आप बारिश में भी गीले नहीं होंगे. एंड इस तरह से अलग अलग जो फैक्ट्स है वो आपको इम्पैक्ट नहीं कर सकते हैं. हाउस हमारी पूरी तरह से प्रोटेक्शन करता है. नेक्स्ट लाइन देखिए, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स एंड रोबर्स, वाइल्ड एनिमल्स, स्टॉर्म्स, रेन्स एंड फ्लड्स. जो हाउस है हमारी और भी बहुत सारी चीज़ों से हमारी प्रोटेक्शन करता है. वो क्या है, थीव्स, रोबर्स, वाइल्ड एनिमल्स, स्टॉर्म्स, रेन्स एंड फ्लड्स. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, मोस्ट ऑफ द हाउसेज वी सी टुडे आर मेड ऑफ ब्रिक, मोर्टर, सीमेंट, स्टील एंड ग्लास. आज के जो हाउसेज हैं, मोस्ट ऑफ हाउसेज आज के ज़माने में जो बहुत सारे घर हैं, मोस्ट ऑफ हाउसेज है वो किससे बने हुए होते हैं, ब्रिक्स, ईंटों से बने हुए होते हैं. मोर्टर, स्टूडेंट्स मोर्टर किसको बोलते हैं, इट्स अ मिक्सचर ऑफ सैंड, वाटर एंड सीमेंट. वह मिक्सचर जो सैंड, सीमेंट एंड वाटर से जो मिक्सचर बनता है उसको बोलते हैं मोर्टर. सो ब्रिक ईंटों से बना हुआ होता है, मोर्टर से बना हुआ होता है, सीमेंट से बना हुआ होता है, स्टील से बना हुआ होता है एंड ग्लास, और उसमें ग्लासेस भी यूज़ में लिए जाते हैं, कांच भी यूजेस में लिया जाता है. ओके, दीज हाउसेज कैन बी सीन इन सिटीज़ एज वेल एज विलेजेस. ये हाउसेज हम सिटी में भी हम देख सकते हैं, उसी तरह गाँव में भी आजकल इस तरह के हाउसेज बनाए जाने लगे हैं. हम गाँव में भी इस तरह के हाउसेज देख सकते हैं. लेट अस सी हाउ द मॉडर्न हाउसेज आर डिफरेंट फ्रॉम द हाउसेज दैट वर बिल्ट इन द पास्ट. अब हमें देखना है कि आज के टाइम में जो हाउसेज बनाए जा रहे हैं वो पुराने ज़माने में जो हाउसेस थे उनसे कैसे डिफरेंस है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है. ओके, श्रीकांत lives with his parents and grandparents in Delhi. अब श्रीकांत एक बच्चे का नेम है जो अपने पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के साथ दिल्ली में रहता है. दे लिव इन अ 2-bedroom फ्लैट इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. वो एक ऊंची बिल्डिंग में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कैसी किसको बोलते हैं, एक जो ऊंची बिल्डिंग होती है जिसमें बहुत सारे अपार्टमेंट होते हैं उनको बोलते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. ओके, दे लिव इन अ 2-bedroom फ्लैट. उनका जो फ्लैट है वो क्या है, 2 BHK, जिसको हम बोलते हैं 2 BHK मीन्स 2 bedroom है उसके. सो जो श्रीकांत है वो अपने पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के साथ दिल्ली में रहता है. उनका जो फ्लैट है वो उसमें 2 bedroom है और वो कौन सी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स हैं. Besides the 2 bedrooms, the flat has a drawing room, dining room, kitchen and a bathroom attached to each bedroom. और इस फ्लैट में क्या क्या है, 2 bedrooms है एंड ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, किचन है एंड जो बाथरूम है वो बेडरूम से अटैच है. आपने देखा होगा कि नाउ डेज जो हाउसेस बनाए जा रहे हैं उनमें बाथरूम किसमें, जो रूम्स होते हैं, बेडरूम्स होते हैं, उनमें अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, वो सेपरेट नहीं होते हैं. ओके, the kitchen is fitted with modern gadgets and every room has inbuilt cupboards and overhead storage space. जो किचन है वो पूरी तरह से मॉडर्न जो गैजेट्स हैं उनसे फुल है. मॉडर्न गैजेट्स जस्ट लाइक ओवन एंड चिमनी, जो अदर फैसिलिटीज़ होती है,
आपने देखा होगा कि आजकल जो खाना बनाने के लिए अलग अलग गैजेट का यूज़ में लिया जाता है, तो ये सारे जो गैजेट होते हैं वो मॉडर्न किचन में आपको मिल जाएंगे। वो मॉडर्न गैजेट से फुल रहती है। एंड एवरी रूम हैज़ इनबिल्ट कबर्ड्स, और रूम के अंदर ऑलरेडी जो कबर्ड्स होते हैं, अलमीराज होती है, वो ऑलरेडी उसमें उनमें फिट रहती है, वो पूरी तरह से फर्निश्ड रहती है। ओके, एंड द ओवरहेड स्टोरेज स्पेस, आपने देखा होगा कि अदर मटेरियल रखने के लिए ऊपर की तरफ एक स्पेस बनाया जाता है रूम्स में, जिसमें हम हमारा कुछ भी सामान रख सकते हैं, उसको बोलते हैं ओवरहेड स्टोरेज स्पेस। ओके, तो वो हर जो फ्लैट होता है सिटीज़ में, उनमें ये सारी फैसिलिटीज़ आप देख सकते हैं। The flat also has 2 small balconies used for drying clothes and keeping potted plants। जो फ्लैट्स होते हैं उनमें आपने देखा होगा बालकनीज़ भी होती है। बालकनीज़ क्यों होती है? ताकि हम कपड़ों को, जस्ट वॉश किए हुए कपड़ों को हम सुखा सकें, क्योंकि बालकनीज़ में जो धूप आती है वो आसानी से एंटर करती है और हमारे कपड़े इजीली सूख जाते हैं। सो इन सब यूजेस के लिए फ्लैट्स में बालकनीज़ भी होती है। ओके, बालकनीज यूज फॉर ड्राइंग क्लॉथ्स एंड कीपिंग पॉटेड प्लांट्स। हमने देखा है कि बालकनीज में अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं वो भी बालकनीज में रखे जाते हैं के पॉट्स में। सो वो बालकनीज क्या लगने लगती है? बहुत सुंदर लगती है, इसलिए बालकनीज में पोटेड प्लांट्स भी रखे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, दे लिव ऑन द 5th फ्लोर एंड देयर इज अ लिफ्ट टू मूव अप एंड डाउन। अब जो श्रीकांत है, हमने पढ़ा एक श्रीकांत जो एक बॉय है, वो कौन से फ्लोर पे रहते हैं? 5th फ्लोर पे। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसके 5th फ्लोर पे श्रीकांत अपने पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं। एंड उस बिल्डिंग में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक लिफ्ट भी है, और लिफ्ट की हेल्प से वो किसी भी फ्लोर के ऊपर आराम से जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, श्रीकांत पेरेंट्स पार्क द व्हीकल्स इन द बेसमेंट ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग की बेसमेंट में आपको क्या मिलेगा? पार्किंग स्पेस मिलेगा, जहाँ पे आप अपने व्हीकल्स को पार्क कर सकते हैं। ओके, सो श्रीकांत के जो पेरेंट्स अपने व्हीकल्स को बिल्डिंग के बेसमेंट में पार्क करते हैं। द अपार्टमेंट बिल्डिंग प्रोवाइड्स मैनी फैसिलिटीज लाइक पावर बैकअप, मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग, प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स दैट मेक लाइफ ईजी एंड कंफर्टेबल। ओके, द अपार्टमेंट बिल्डिंग प्रोवाइड्स, जो बिल्डिंग्स हैं और उनमें अलग अलग अपार्टमेंट होते हैं, उनमें हर तरह की फैसिलिटी आपको मिलेगी। कौन सी फैसिलिटी? जस्ट लाइक प्लम्बिंग, अगर आपके घर में कुछ पाइप्स रिपेयर करने होंगे तो ना आपको प्लम्बिंग की फैसिलिटी मिलेगी। इलेक्ट्रिकल रिपेयर, आपके घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी ख़राब हो गई है, अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, देन आपको इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स की भी फैसिलिटी मिलेगी। और इन सब से क्या होता है? हमारी लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल बनती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, द बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स हैज़ ए स्मॉल पार्क विद बेंचेस एंड स्विंग्स। बिल्डिंग के अंदर एक कॉम्प्लेक्स भी होता है, उसमें एक बिल्डिंग के सामने आप देखते थे, हर बिल्डिंग के सामने आपको एक पार्क मिलेगा। ओके, एंड पार्क में बैठने के लिए आपको बेंचेस एंड बच्चों के एन्जॉयमेंट के लिए आपको स्विंग्स मिलेंगे। ओके, सो ये फैसिलिटी भी हमें जो हम बिल्डिंग में अपार्टमेंट में रहते हैं उसमें हमें प्रोवाइड की जाती है। कौन सी फैसिलिटी? बिल्डिंग में पार्क होता है, पार्क में बैठने के लिए बेंचेस होती हैं एंड बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए स्विंग्स होते हैं। सो ये सारी फैसिलिटी हमें पार्क में मिलती है और बिल्डिंग के अपार्टमेंट में मिलती है। ओके, द चिल्ड्रन लिविंग इन द बिल्डिंग प्ले इन दिस पार्क। जो बच्चे बिल्डिंग में रहते हैं वो इस पार्क में इजीली खेल सकते हैं और अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज देखिए, हाउसेज इन द पास्ट। अब पास्ट में कैसे हाउसेज होते थे? अभी हमने पढ़ा मॉडर्न एरा में कैसे मॉडर्न टाइम में कैसे हाउसेज होते हैं। अब हम पढ़ेंगे हाउसेज इन द पास्ट कि पुराने ज़माने में कैसे हाउसेज होते थे। श्रीकांत्स ग्रैंड मदर हैज़ फॉन्ड मेमोरीज ऑफ द हाउस शी लिव्ड इन एज ए यंग गर्ल। जो श्रीकांत की जो ग्रैंड मदर है, उनकी दादी जी है, उनको मेमोरीज जो पहले की जो उनकी मेमोरी है, यादें हैं, वो उनको बहुत मिस करती है। ओके, जैसे कि श्रीकांत की जो ग्रैंड मदर थी, पहले जब यंग थी, पहले जब वो छोटी थी,
तब वो कैसे रहती थी, कहाँ रहती थी और उनका घर कैसा था। सो इन मेमोरीज़ को वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है सबके साथ शेयर करना। ओके, अब देखिए श्रीकांत की ग्रैंड मदर अपनी मेमोरीज़ को कैसे शेयर करते हैं कि वो पास्ट में कैसे रहते थे। शी ग्रू अप इन द टाउन ऑफ मुजफ्फरनगर इन बिहार। श्रीकांत के जो ग्रैंड मदर थे वो बिहार में मुजफ्फरनगर में रहते थे और वहीं पे उनका पालन पोषण हुआ था, वहीं पे वे बड़ी हुई थी। ओके, शी लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली। श्रीकांत की जो ग्रैंड मदर थी वो एक जॉइंट फैमिली में रहती थी। ओके, जॉइंट फैमिली जिसमें सारे मेंबर्स एक साथ रहते हैं, यू नो वेरी वेल। ओके, शी रिमेंबर्स दैट हर हाउस वाज वेरी बिग विद मैनी रूम्स। उनको याद है, उनको अभी भी याद है कि उनका हाउस बहुत बड़ा हुआ करता था और उसमें बहुत सारे रूम्स हुआ करते थे। देयर वाज अ लॉट ऑफ स्पेस इन द फ्रंट एंड एट द बैक ऑफ द हाउस। जिस घर में वो रहते थे उसके सामने भी बहुत खुला स्पेस रहता था जिसमें बच्चे आराम से खेल सकते थे और घर के पीछे बैकयार्ड में भी बहुत सारा स्पेस रहता था, खुला स्पेस। ओके, देयर वॉज अ courtyard इन द सेंटर ऑफ द हाउस। हाउस के सेंटर में एक आंगन होता था। ओके, courtyard किसको बोलते हैं? आंगन को। देयर वॉज अ courtyard इन द सेंटर ऑफ द हाउस। हाउस के सेंटर में एक आंगन होता था एंड द रूम्स वर बिल्ड अराउंड द courtyard। और जो रूम्स थे वो सब इस आंगन के अराउंड, चारों तरफ बनाए जाते थे। देयर वॉज अ ह्यूज वेरांडा रनिंग अराउंड द हाउस लाइक अ लॉन्ग कॉरिडोर। और जो रूम के सामने काफ़ी स्पेस होता था जिनको हम बोलते हैं वरांडा। वरांडा भी हुआ करता था। ओके, जिसको हम बोल सकते हैं लॉन्ग कॉरिडोर, एक लंबा कॉरिडोर। कॉरिडोर को अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं वरांडा। एक लंबा स्पेस होता है रूम्स के सामने जिनको हम बोलते हैं वरांडा। सो ऑल हाउसेस में एक वरांडा होता है जिसको हम बोल सकते हैं लॉन्ग कॉरिडोर। Even though it was a pakka house, part of the house was plastered with mud, especially the kitchen area। हालांकि वो हाउसेस पक्के होते थे, मीन्स वो किससे बनाए जाते थे? ईंट, सीमेंट एंड ब्रिक्स, सीमेंट एंड जो अदर मटेरियल है जस्ट लाइक स्टील, उनसे बनाया जाता है। बट फिर भी क्या होता था स्टूडेंट्स, कुछ जस्ट लाइक कुछ स्पेस घर का ऐसा होता था जिनको किससे बनाया जाता था? मड से, मिट्टी से बनाया जाता था। स्पेशली कहाँ पे? किचन के आसपास। एक बार फिर से पॉइंट रिवाइज कर रही हूँ। देयर वाज अ इवन दो, यहाँ तक कि इट वाज अ पक्का हाउस, उनका हाउस पक्का हाउस था। पार्ट ऑफ द हाउस वॉज प्लास्टर्ड विद मड, लेकिन फिर भी घर का एक हिस्सा मिट्टी से प्लास्टर किया जाता था। मड बोलते मिट्टी से प्लास्टर किया जाता था, उसके ऊपर मिट्टी लगाई जाती थी। स्पेशली द किचन एरिया, किचन का जो एरिया होता था उसको मिट्टी से प्लास्टर किया जाता था, मिट्टी उसके ऊपर लगाई जाती थी। Every morning before the cooking started, the walls, floors and chulhas were smeared with a mixture of cow dung and mud। इससे पहले कि घर में खाने बनाने का काम स्टार्ट होता था, सारी किचन को एक मड से या फिर मड या फिर जो काऊ डंग होता था, गोबर होता, काऊ डंग जिसको हिंदी में हम बोलते हैं गोबर। सो उनसे उनको पूरी तरह से क्या किया जाता था? स्मीयर्ड किया जाता था। स्मीयर्ड बोलते हैं लगाने को। सो सब जगह स्मीयर्ड किया जाता था काऊ डंग से। कहाँ पे? जो किचन की वॉल्स होती थी, किचन का जो फर्श होता है या फिर चूल्हास, इन सब को काऊ डंग और मड की हेल्प से उनको स्मीयर्ड किया जाता था, उनमें लगाया जाता था अच्छे से। दिस केप्ट द किचन फ्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फायर। और इन सब से क्या होता था? किचन पूरी तरह से फ्री रहती थी। अलग अलग जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं या फिर जो फ्लाइज होती है, मक्खियाँ होती हैं, सो हर दिन उनको रिपेयर किया जाता था मड से एंड काऊ डंग से, जिससे वहाँ पे इंसेक्ट्स एंड फ्लाइज नहीं आती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। ऑल्दो देयर वर नो फैंस, कूलर्स एंड एयर कंडीशनर्स, वन डिड नॉट फील वेरी हॉट बिकॉज ऑफ द हाई सीलिंग्स एंड वेंटिलेटर्स। यहाँ आपको पता है कि पुराने ज़माने में फ़ैन भी नहीं थे, कूलर्स भी नहीं थे, एयर कंडीशनर भी नहीं थे। सो फिर भी वहाँ पे इतनी ज़्यादा हॉट नहीं थी, गर्मी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो जो पुराने हाउसेस होते थे उनकी सीलिंग, उनकी जो छत होती थी
वो हाई होती थी, ऊंची होती थी। एंड वेंटिलेटर्स, उनमें अलग अलग बहुत बड़े बड़े झरोके होते थे। वेंटिलेटर को बोलते हैं झरोके, बड़े बड़े झरोके होते थे। एंड स्मॉल विंडो, एंड छोटी छोटी विंडोज़ लाइक ओपनिंग नियर द सीलिंग, जो सीलिंग छत के पास में ही खुलती थी। बड़ी बड़ी और छोटे छोटे बड़ी बड़ी विंडोज़, छोटे झरोके होते थे, जिनमें से क्या होता था, हवा आसानी से आर पार हो सकती थी और वहाँ पे बिल्कुल भी गर्मी का अनुभव नहीं होता था। ओके, नेक्स्ट देखिए, पार्ट ऑफ द हाउस हैड अ फ्लैट रूफ टू प्रोवाइड फॉर द टेरेस एंड पार्ट ऑफ द हाउस हैड अ स्लोपिंग एंड टाइल रूफ। हाउस का जो आधा पार्ट होता था उसमें फ्लैट रूफ होती थी, बिल्कुल समतल छत होती थी। एंड जो रेस्ट ऑफ द पार्ट, बचा हुआ हिस्सा था, उसमें स्लोपिंग रूफ होती थी। ढलान, जिसको स्लोपिंग बोलते हैं ढलान को, ढलान में होती थी उनकी रूफ। नेक्स्ट देखिए, द किचन पार्ट ऑफ द हाउस हैड अ फ्लैट रूफ टू प्रोवाइड फॉर टेरेस, ये हो गया था कि स्लोपिंग रूफ वाला भी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, द किचन एंड टॉयलेट्स वर बिल्ट एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मेन बिल्डिंग। जो किचन एंड जो टॉयलेट्स थे वो मेन बिल्डिंग या फिर किचन से, मेन बिल्डिंग से जो थोड़ी दूरी पे होते थे। क्या क्या, जो हमारे रूम्स होते थे उनसे दूर बनाए जाते थे, क्या, जो किचन एंड टॉयलेट। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, द किचन एंड टॉयलेट्स वर बिल्ट एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मेन बिल्डिंग। मैन किचन एंड टॉयलेट मेन बिल्डिंग से कुछ दूरी पे बनाए जाते थे, सो दैट द स्मोक एंड अनप्लेजेंट ऑडर्स डिड नॉट डिस्टर्ब द पीपल लिविंग इन द हाउस। ताकि किचन से जो धुआं निकलता है या फिर टॉयलेट से जो गंदी स्मेल आती है, उनसे जो रहने वाले अदर पीपल है, घर में रहने वाले अदर पीपल है, वो किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो। इसलिए जो किचन एंड टॉयलेट्स वो घर से थोड़ी दूरी पे बनाए जाते थे। नेक्स्ट देखिए, द किचन हैड मड चूल्हास एंड काउ डंग केक्स, कोल एंड वुड वर यूज्ड एज फ्यूल। किचन में जो मिट्टी के चूल्हे होते थे उनमें कौन सा फ्यूल यूज़ में लिया जाता था, काउ डंग, जो गाय का जो गोबर होता है। काउ डंग केक्स, गोबर से जो बनाई जाती है गोल गोल, जिसको हम बोलते हैं काउ डंग केक, उनको यूज़ में लिया जाता था। कोयलों को यूज़ में लिया जाता था। एंड वुड, लकड़ियों को यूज़ में लिया जाता था खाना बनाने के लिए, एज ए फ्यूल, ईंधन के रूप में इन सब चीज़ों को यूज़ में लिया जाता था। सो इट ऑफन गोट स्मोकी एंड फुल ऑफ सूट इनसाइड द किचन। इसलिए इन सबको यूज़ में लिया जाने से जो किचन थी वो पूरी तरह से स्मोकी हो जाती थी, पूरी तरह से धुएं से भर जाती थी। एंड सूट बोलते हैं पूरी किचन ब्लैक हो जाना, क्योंकि इट्स ऑब्वियस, जब हम किचन में लकड़ी जलाएंगे बहुत सारा धुआं होगा और स्मोक से क्या होगा, पूरी किचन काली हो जाएगी। तो ये जो कालापन है इसको बोलते हैं सूट, SOOT, सूट। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, टॉयलेट्स डिड नॉट हैव फ्लश लैट्रिन्स एंड पीपल कैरी देयर ओन वाटर इनसाइड। आपको पता है टॉयलेट में फ्लश लैट्रिन्स, फ्लश की फैसिलिटी नहीं होती थी। लोग अपने आप अपने बेसिक्स पे वो अंदर पानी लेके जाना होता था उनको, क्योंकि पानी फैसिलिटी भी, जो वाटर की फैसिलिटी भी टॉयलेट में नहीं होती थी। अदर मीनिंग्स में हम बोल सकते हैं फ्लश फैसिलिटी नहीं होती थी। बाथिंग एरियाज वर सेपरेट फ्रॉम द टॉयलेट्स। नहाने का जो एरिया होता था, बाथिंग एरिया, वो टॉयलेट से सेपरेट होता था। आजकल क्या होता है, अटैच होता है, बट पुराने ज़माने में जो बाथिंग एरिया होता है वो टॉयलेट से सेपरेट होता है, अलग होता था। वाटर हैड टू ईदर बी ड्रॉन फ्रॉम द वेल और पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ हेड पम्प्स। पानी को या तो कुएं में से निकाला जाता था या फिर हेड पंप की हेल्प से नीचे ग्राउंड में से अंडरग्राउंड वाटर को निकाला जाता था। किसकी हेल्प से, हैंड पंप की हेल्प से। ओके स्टूडेंट्स, सो 2 पेजेस हमने इस चैप्टर के रीड कर लिए हैं। यू हैव टू रीड दीज पेजेस केयरफुली। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट पेज रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।